आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। गैसों के लिए अणुगति सिद्धांत को सही मानकर निम्न प्रश्नों का विचार करो। पहला है, परम शून्य ताप पर एक अणु की ऊर्जा शून्य होती है। दूसरा, विभिन्न गैसों के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग समान होता है। तीसरा, सभी आदर्श गैसों की 1 ग्राम मात्रा के लिए समान ताप पर ऊर्जा समान होती है। चौथा, सभी आदर्श गैसों के 1 मोल मात्रा के लिए समान ताप पर औसत ऊर्जा समान होती है। तब सही विकल्प है ए ऑप्शन है सभी सही है, बी केवल पहला और चौथा, सी केवल चौथा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं सभी कथनों को। देखिए, अणुगति सिद्धांत को हमको सही मान के चलना है दोस्तों, ठीक है। तो पहला यहाँ कथन दिया दोस्तों, परम शून्य ताप, ठीक है। परम शून्य ताप मतलब केल्विन में इसका जो रीडिंग बताएगा वो शून्य बताएगा, शून्य केल्विन। एक अणु की ऊर्जा शून्य होती है। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे कोई भी मैं एक पात्र ले लेता हूँ, मान लो अब ये हमारा एक पात्र है, मतलब कोई भी एक बर्तन है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखिए गैस के अणु क्या है, गति करते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये गैस के अणु है दोस्तों। अणुगति सिद्धांत से पता है ना कि जो गैस के अणु है पूर्णतः दृढ़ गोलाकार पिंड होते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं, मतलब अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। जैसे कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर, ठीक है, अलग अलग तरीके से गति कर रहा है। तो इसकी अगर हम लोग ऊर्जा बोले दोस्तों, ठीक है, तो जो गैस के अणुओं में जो मुख्य ऊर्जा है दोस्तों, गतिज ऊर्जा ही होती है, ठीक है। ये गति करते रहते हैं दोस्तों इधर उधर, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा ही होती है मुख्य रूप से। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, ये अणु जो है, अणु की अपनी स्थिति के कारण एक स्थितिज ऊर्जा भी होती है दोस्तों, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा हम किसको बोलते हैं, किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण जो उसमें संचित जो ऊर्जा है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो कुल ऊर्जा होगी दोस्तों, ठीक है, कुल ऊर्जा, अगर ई मैं कुल ऊर्जा बोलता हूं तो ये जो स्थितिज ऊर्जा की वजह से होगी दोस्तों, ठीक है। पीई मैं इसको कर देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और गतिज ऊर्जा की वजह से होगा के ई, ठीक है। के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा दोस्तों। ये मैंने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, परम शून्य ताप पर बोल रहा है, ठीक है। देखिए गैस के जो अणुओं की जो गति कर रहा है दोस्तों इधर उधर, वो किस लिए गति कर रहा है, एक तापमान होने की वजह से, ठीक है। इस गैस के अणुओं को एक तापमान है, तभी उस तापमान की वजह से गति कर रहे हैं दोस्तों। अब जैसे परम शून्य ताप बोल देंगे मतलब 0 केल्विन, है ना, 0 केल्विन कर देंगे दोस्तों, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, शून्य के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग जो गतिज ऊर्जा का सूत्र देखें दोस्तों, तो 3/2 एन के टी होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एन जो है, एन क्या बता रहा है, मोलों की संख्या को बता रहा है, ठीक है। मोल मतलब गैस की मात्रा को बता रहा है दोस्तों, ठीक है, मोल में, ठीक है। और के हमारा एक नीयतांक है दोस्तों, बोल्ट्जमैन नीयतांक बोलते हैं, ठीक है, बोल्ट्जमैन नीयतांक। तो ये एक नीयतांक है दोस्तों, ठीक है। और जो टी होगा दोस्तों, टी हमारा क्या है, यहाँ पर तापमान को बता रहा है। तो परम शून्य ताप पर जब करेंगे दोस्तों, देखिए ये ई के ई जो है किसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है, टाइप ताप के। अब ताप को ही अगर 0 कर देंगे दोस्तों हम लोग, तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा दोस्तों, लेकिन स्थितिज ऊर्जा होगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कुल ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर है। अब वस्तु का कुछ एक स्थिति होगा दोस्तों, ठीक है, उस स्थिति की वजह से उसमें कुछ ऊर्जा होगी, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा हमारा शून्य नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो कुल ऊर्जा की अगर बात करें दोस्तों, तो कुल ऊर्जा शून्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा हमारी शून्य हो सकती है परम शून्य ताप पर, लेकिन कुल ऊर्जा हमारी शून्य नहीं होगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, देखिए परम शून्य ताप पर एक अणु की ऊर्जा बोला है, सिंपली ऊर्जा बोला है दोस्तों। अगर गतिज ऊर्जा बोलता तो ये कथन सत्य हो जाता, लेकिन अणु की ऊर्जा बोला है मतलब दोनों आएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, ठीक है। तो ये कथन हमारा गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा कथन देखते हैं दोस्तों, विभिन्न गैसों के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग समान होता है। अब वर्ग माध्य मूल वेग, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ये अणु जो है ना अनियमित रूप से गति कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है।
कोई इस दिशा में गति कर रहा है, कोई इस दिशा में गति कर रहा है, कोई इधर कोई उधर, है ना। तो इसका वेग क्या हो रहा है दोस्तों, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, इसकी चाल अगर मान लो समान हो सकती है दोस्तों, लेकिन वेग दिशा अलग अलग है ना, तो इसलिए परिवर्तित हो रही है। तो इसलिए इसका हमको एक हर अणु का अलग अलग वेग मिल रहा है ना, तो इसको हमको एक बनाने के लिए, है ना, विश्लेषण करने के लिए, ठीक है, कि अणुओं का अगर हम एक अगर वेग ले दोस्तों, ठीक है, मतलब एक शब्दों में अगर वेग इसका क्या होगा, सभी अणुओं का औसत वेग, ठीक है। तो यहाँ पर औसत वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया दोस्तों, यहाँ पर वर्ग माध्य मूल वेग किया गया है। मतलब सभी अणुओं का जो वेग है ना, उसको वर्ग करके उसका फिर माध्य निकालेंगे और फिर वर्गमूल कर देते हैं, तो ये हमको वर्ग माध्य मूल वेग मिलता है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या मिलता है दोस्तों, इसको ना सी बार से दर्शाते हैं। ठीक है, सी बार या फिर कई बार सी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, तो सी आर एम एस से इसको दर्शाते हैं। तो इसका अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसका सूत्र क्या मिलता है दोस्तों, 3 PV/m। ठीक है, तो यहाँ पर PVM क्या क्या है दोस्तों, लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर CRMS जो है ना, हमारा वर्ग माध्य मूल वेग के लिए प्रयोग किया हूँ, P दाब के लिए प्रयोग किया हूँ, V आयतन के लिए और M द्रव्यमान के लिए। गैस की बात कर रहा हूँ ना दोस्तों ये। अब देखिए मान लो अगर किसी गैस का दाब को चलिए नियत रखा हूँ, आयतन भी नियत रखा हूँ, लेकिन द्रव्यमान देखिए अलग अलग गैस के लिए तो हमको द्रव्यमान अलग अलग ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, सभी गैसों का द्रव्यमान एक जैसे थोड़ी होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो CRMS भी अलग अलग मिलेगा, क्योंकि CRMS अगर मैं देखूं ये ऐसे मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर PV को नियत रख देता हूं, ठीक है, यहाँ पर P और V क्या है, नियत है तब के केस में, तो देखिए ये द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसके वर्गमूल के द्रव्यमान के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग माध्य मूल वेग। तो यहाँ पर ये कथन क्या आ जाएगा दोस्तों, विभिन्न गैसों अणुओं का वर्ग माध्य मूल समान होगा, गलत है ये कथन भी हमारा। ठीक है, चलिए तीसरा बोलते हैं, सभी आदर्श गैसों की 1 ग्राम मात्रा के लिए समान ताप पर ऊर्जा समान होगी। देखिए समान ताप पर ऊर्जा समान होगी सभी आदर्श गैसों के 1 ग्राम मात्रा के लिए। ठीक है, समान ताप पर ऊर्जा समान होती है। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने ये बताया है कि समान ताप पर अगर है तो गतिज ऊर्जा तो बराबर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। ताप अगर समान है मान लो, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा हमारी बराबर हो सकती है दोस्तों, लेकिन स्थितिज ऊर्जा हम बराबर होगी ऐसा नहीं बोल सकते दोस्तों। ठीक है, ताप अगर मान लो समान है लेकिन स्थिति अलग अलग होगी, तो स्थितिज ऊर्जा हमको अलग मिलेगी ना दोस्तों, तो फिर हमारे ऊर्जा नियत कैसे होगा, समान थोड़ी होगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है दोस्तों, ऊर्जा समान, ऊर्जा की बात कर दी ना, तो यहाँ पर दोनों ऊर्जा आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा। अगर गतिज ऊर्जा लिखता तब ये कथन सही हो जाता, लेकिन ऊर्जा बस लिखा है मतलब दोनों आएगा, तो ये गलत कथन है। चौथा दिया है, सभी आदर्श गैसों की 1 मोल मात्रा के लिए समानता पर औसत ऊर्जा समान होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मैंने गतिज ऊर्जा लिखा हूँ दोस्तों, ये औसत ही गतिज ऊर्जा है दोस्तों। ठीक है, ये इसको जो लिखे हैं दोस्तों गतिज ऊर्जा, ये औसत गतिज ऊर्जा है दोस्तों। ठीक है, तो क्यों औसत मिल रहा है दोस्तों, देखिए अलग अलग गति है ना, तो हर अणु के लिए अलग अलग यहाँ पर क्या है, गतिज ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो ये औसत गतिज ऊर्जा है, इसको हम लोग सिंपली गतिज ऊर्जा से ही दर्शाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये औसत गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो औसत गतिज ऊर्जा के देखिए अभी हमको सूत्र यही मिला है दोस्तों। ठीक है, गतिज ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो तापमान अगर समान है दोस्तों, तो औसत गतिज ऊर्जा हमारा समान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या है दोस्तों, सभी आदर्श गैसों की 1 मोल मात्रा के लिए समान ताप पर औसत ऊर्जा समान होती है। अब यहाँ फिर वही वाला बात आ गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए औसत ऊर्जा बोला है ना, तो ऊर्जा जब आएगा तो इसमें दोनों जुड़ेगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखिए समान हो सकती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इन सभी का अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो डी ऑप्शन है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, यही सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।